Greetings, my V family all over the world। तो इस हफ्ते का जो मैंने टॉपिक चुना है वह ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में है। जैसे कि आपको पता है 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग मॉड्यूल है। दुनिया में हर किसी को इसे देखकर समझकर डुप्लीकेट करना चाहिए। इसमें ब्लॉक नंबर 6 है फॉलो थ्रू और हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस के बारे में। ऑल राइट, क्योंकि जब आप कोई प्रेजेंटेशन करते हैं या अपने एग्जिस्टिंग जो आपका पहले से नेटवर्क है उसको हैंडल करते हैं तो आपके ऊपर लगातार ऑब्जेक्शंस की बौछार होती है। और अब ऑब्जेक्शंस हमेशा फैक्ट पर बेस्ड नहीं होती हैं। इसका मतलब है कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि अच्छा क्या ये अच्छा प्रोडक्ट है। अब आपको इस चीज़ को समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्शन किसी भी प्रोस्पेक्ट से या आपके डाउनलाइन से किसी न किसी गहरी रीजनिंग की वजह से होता है, या किसी न किसी लेवल की इनसिक्योरिटी की वजह से होता है, या उनमें वह विश्वास, वो ट्रस्ट नहीं होता, ओके, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या तो उनमें खुद में या आप में एज अ प्रेजेंटर या आपके अपलाइन में। क्योंकि क्यूनेट में पर्याप्त मात्रा में फैक्ट्स हैं और पर्याप्त बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, क्रेडिबिलिटी भी है, जिससे कि किसी का भी मुंह बंद हो सकता है। जैसे कि एक दिन मैं बैंकॉक थाईलैंड में एक ग्रुप को ट्रेनिंग कर रहा था, तो उनमें से किसी ने मुझे पूछा कि चीफ हम इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें कि लोग क्यूनेट को ट्रस्ट नहीं करते हैं, कि ये एक स्कैम है। अब चारों तरफ गूगल में न्यूज़ फैल रही हैं और किसी किसी कंट्रीज़ में ज़्यादा हो रही हैं इसके बारे में ऐसी चर्चाएं। कहीं पर करप्ट गवर्नमेंट या बेवकूफ़ मीडिया हम पर अटैक कर रहा है। तो सबसे पहले ये बहुत ही नॉर्मल है कि इस तरह का ऑब्जेक्शन आए, क्योंकि आजकल गूगल इस प्लैनेट की बहुत बेहतरीन चीज़ भी बन गई है और कभी कभी ये आपकी लाइफ को बिल्कुल ख़राब भी कर देती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप तो अब अपने बच्चों को भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं कि अपने बच्चों से आपने कह दिया कि ये मत खाओ, ये अच्छा नहीं है, तो वो गूगल करेगा और देखेगा नहीं नहीं माँ आप गलत कह रही हो, तो सही है, अच्छा है। आज बच्चे भी आपकी बात को वेरीफाई करते हैं गूगल से, और आज हर कोई गूगल कर रहा है। और मैं पहले वुमेन को बहुत जल्दी इम्प्रेस कर देता था अपनी नॉलेज से, पर अब मुझे इसके लिए अपनी बस गॉर्जियसनेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि मैं ऐसे ही उनको कुछ भी नहीं कह सकता। क्योंकि अगर मैंने कुछ उन्हें गलत कह दिया तो वह उसे गूगल करेंगे और फिर मुझे कहेंगे कि आपने गलत कहा है ये। ओके, तो आपको इस चीज़ को समझना है कि आपको ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, पर टेक्निकली आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं करते, आप उस इंसान को हैंडल करते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो कोई भी कर सकता है, पर आपको उस बंदे को हैंडल करने की कला आनी चाहिए कि क्यों और कहाँ से ऑब्जेक्शन आ रहा है। जैसे कि अगर कोई कहता है कि ओ ये तो स्कैम है, मैं आपको ज्वाइन करना नहीं चाहता, अब सीधा ये मत कहना नो ये कोई स्कैम नहीं है, ये लीगल है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल शांत रहिए और हर ऑब्जेक्शन को क्वेश्चन पूछ कर हैंडल करने की शुरुआत करें। ये एक कला है जो मैं अपने सभी लीडर्स को सिखाता हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडल करते समय पूर्व मान्यता के बिल्कुल विरुद्ध आपको सामने वाले बंदे से कम बोलना चाहिए, पर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा बोलना चाहिए और आप अपने अंदर की सारी नॉलेज की उल्टी कर देते हैं और सामने वाले बंदे को नॉलेज से ओवरलोड कर देते हैं बिना इस चीज़ को समझे कि ऑब्जेक्शन क्यों और कहाँ से आ रहा है। ऑब्वियसली अगर बंदा कहता है कि ये स्कैम है, ऑल राइट, तो उस बंदे को कंपनी में ट्रस्ट नहीं है, ऑल राइट, या फिर आप पे ट्रस्ट नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको चीट कर रहे हैं। अब ये चीज़ तो नॉर्मल है क्योंकि ये दुनिया ऐसे धोखेबाज लोगों से भरी पड़ी है, ऑल राइट, और ये सब चीज़ें हर दिन हो भी रही हैं। ओके, तो क्यों आप इतना सरप्राइज हो जाते हैं जब सामने वाला बंदा कहता है कि मैं इस कंपनी को ट्रस्ट नहीं करता, मैंने इसके बारे में गूगल पे पढ़ा है। अब मैं उनको हमेशा ऐसे कहता हूँ ठीक है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है या आपने कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली। वो कहता है हाँ मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उस कंट्री में आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैं कहता हूँ ब्रिलियंट। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हाँ हमारे पे इन्वेस्टिगेशन हुई है बहुत सारी कंट्रीज़ में, ऑल राइट, और इसका कारण है हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है अचानक से और सबका अटेंशन हमारी तरफ हुआ है। अब क्या ये एक बहुत फेयर स्टेटमेंट नहीं है? मैं सामने वाले बंदे पे ही क्वेश्चन डालता हूँ, फिर वो कहेगा पद्मन नहीं मैं ऐसी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। हाँ सही बात है, आप ठीक कह रहे हैं, पर मुझे ये बताइए कि आपने कहीं पर भी कुछ ऐसा पाया है कि किसी भी कंट्री के कोर्ट ने हमें कन्विक्ट किया या कोई ऐसा ऑर्डर पास किया कि हम उनकी कंट्री में इलीगल काम कर रहे हैं?
किसी ने ऐसा नहीं किया। अगर किसी ने ऐसा किया तो हमने वहाँ पे अपील किया और हम हर सिचुएशन में जीते हैं। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि आपका पॉइंट वैलिड है, क्योंकि मैं आपकी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही फील किया था जब मुझे क्यूनेट बिजनेस प्रेजेंट किया गया था। पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मुझे इसका सही जवाब मिल गया। फील, फेल्ट, फाउंड। रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए ना, बंदे को अपने नज़दीक लेना है, ना कि उसे अटैक करके दूर भेजना है। ये बेसिक नेटवर्किंग है जो आप 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में देख सकते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपके सामने एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखने वाला हूँ और उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए कि क्या अभी भी आपके अंदर इस कंपनी को लेके कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अगर हैं तो हम कॉफ़ी पियेंगे और फिर उसके बाद आप घर चले जाइएगा। और अगर आपको इस कंपनी पर भरोसा हो गया है तो क्या हम आगे बात कर सकते हैं कि कैसे मैं आपकी मदद करूंगा एंटरप्रेन्योर बनने में। पहला फैक्ट जो मैं उनको बताता हूँ कि हम 16 साल पुरानी कंपनी है जो कि अभी 25 साल बोल सकते हैं। ये एक अकेली बात ही बहुत कुछ बता देती है। तो आप उनसे पूछिए, क्या आपको कोई ऐसा स्कैम पता है जो इतना लंबा समय तक चला हो? हमारा अपना टावर है मलेशिया में, तो क्यों कोई स्कैम करने वाला बंदा टावर खरीदेगा मलेशिया में? आप समझ रहे हैं, हम स्पॉन्सर हैं फार्मूला 1 के। ओके, ऑल राइट। और हमारे फार्मूला 1 के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं और हम स्पॉन्सर्स हैं मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के। अब अगर मैनचेस्टर सिटी का लीगल डिपार्टमेंट, ड्यू डिलिजेंस डिपार्टमेंट और बहुत सारे लॉयर्स जब ये सब कन्विंस्ड हैं कि मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब हमें ट्रस्ट कर सकती है और हमें बनाती है एक्सक्लूसिव ऑफिशियल डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का, और हम अकेली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को स्पॉन्सर बनाती है इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप की, तो मुझे सोचने दीजिए। वेक अप, स्मेल द कॉफ़ी। तो आपके पास ऐसा बहुत सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए। पर हमेशा एक बात याद रखें कि कभी भी ऑब्जेक्शंस को एग्रेसिवनेस के साथ हैंडल ना करें। उनसे वापस सवाल पूछें और उनको जवाब देने दें। ऑल राइट, उनको वो कंफर्ट दे कि वो दोबारा ट्रस्ट कर पाएँ। इससे अगला है, ऑब्जेक्शंस हैंडल करने के लिए एक हाई लेवल कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, पर उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अहंकार से काम लेंगे और सामने वाले बंदे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुम स्टूपिड हो, तुम मॉरॉन हो, तुम गलत हो और मैं तुम्हें पंच करने वाला हूँ, मुझे लगता है कि आप पॉइंट को मिस कर रहे हैं। आप बंदे को साइन अप करना चाहते हो, ना कि वो आपके खिलाफ पुलिस में हरेसमेंट का केस डाल दे। आप समझ रहे हैं? तो अपने अंदर की वो मानवता को यूज करें और भगवान की दी हुई इस अद्भुत कला का प्रयोग करें कि आप किसी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। मैंने दातोश्री विजय को देखा है, जो कि बहुत महान नेटवर्कर है जिन्हें मैं जानता हूँ। वह कुछ रिपोर्टर्स को हैंडल कर रहे थे जो उन पर अटैक कर रहे थे, पर उनके चेहरे पर स्माइल थी और वह उन्हें हैंडल कर रहे थे बिना अपनी आवाज को ऊंचा उठाए। उन्होंने कहा, हाँ सही कह रहे हैं, ये वैलिड पॉइंट है, मैं एक तरह से आपसे एग्री करता हूँ, पर क्या मैं आपको कुछ अपना ओपिनियन बता सकता हूँ? शायद मैं आपको कन्विंस कर पाऊँ और आपका माइंड चेंज कर पाऊँ। मैं बस यही अचीव करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे चांस देंगे बोलने का? और अगर मैं गलत हुआ तो मेरे सामने बताइएगा ज़रूर। और वो रिपोर्टर जो बहुत एग्रेसिव था वो एकदम बैक ऑफ हो गया, समझे? अगर कोई आपको पंच करता है तो आपको वापस पंच नहीं करना है, बस धीरे से उनके हाथ को खोलना है, अर्थात उनके मन को खोलना है, ताकि वो रिसीव कर पाएँ। अब आपको ये भी समझना होगा कि प्रॉस्पेक्ट वो सब नहीं जानता जो चीज़ें आप जानते हैं। तो सामने वाले बंदे को ब्लेम ना करें कि वो बहुत ज़्यादा डर रहा है और ट्रस्ट नहीं कर रहा। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर एक प्रॉस्पेक्ट मुझे ट्रस्ट नहीं करेगा, मेरी कंपनी को ट्रस्ट नहीं करेगा। इसलिए मुझे बहुत सारा पैसा मिलता है IR होने के नाते, क्योंकि मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ कि वह दोबारा ट्रस्ट करें। अब आपको इस चीज़ को भी मानना होगा कि आपके ऐसे डाउनलाइंस होते हैं जिनके ऑब्जेक्शंस होते हैं, ऐसे डाउनलाइंस जिनको आपको हर दिन मैनेज करना पड़ता है, उनकी ऑब्जेक्शंस को आपको हर दिन हैंडल करना पड़ता है। उनका ऑब्जेक्शन उस पर हो सकता है कि आप कैसे उन्हें मैनेज करते हैं, या प्रेजेंट क्राइसिस पर भी हो सकता है। तो आपको उनको मैनेज करना होगा। ये मत सोचिए कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिर्फ नए लोगों के लिए होता है। अगर ईमानदारी से कहूँ तो अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वे आपके पास आके हर तरह की बेकार की बातें करते हैं कि मुझे फलाना स्पीकर पसंद नहीं है, मुझे ट्रेनिंग अटेंड करना पसंद नहीं है, मुझे आपको सुनना पसंद नहीं है, मुझे आपका चेहरा ही पसंद नहीं है। ऑल राइट, मुझे ये बंदा पसंद नहीं है, मुझे वो बंदा भी पसंद नहीं है, मुझे ट्रेनिंग के लिए पे करना पसंद नहीं है। क्यों मैं $450 पे करूँ वीकॉन अटेंड करने के लिए, उस मोरॉन को देखने के लिए? हालांकि वो एक गॉर्जियस मलेशियन है पतमन, पर मैं इतना पैसा खर्च क्यों करूँ उसको सुनने के लिए?
ऑल राइट, तो आपको हर दिन इस तरह की ऑब्जेक्शंस हैंडल करनी होती हैं। अब आप इस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर सकते कि शट अप, लिसन और प्रेजेंटेशन करो। ऑल राइट, बहुत सारे लीडर्स ने ये रियलाइज किया कि वह सोचते हैं कि उनको अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क से ऑब्जेक्शन हैंडल करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क से ज़्यादा ऑब्जेक्शन हैंडल करनी पड़ती है, नए लोगों से ज़्यादा। मैं अभी ऑब्जेक्शंस हैंडल करता हूँ। कितनी ऑब्जेक्शंस हैंडल करता हूँ हर दिन अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क से, 11 मिलियन लोगों से। दातुश्री भी ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं। वो एक नए प्रॉस्पेक्ट से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं। अब आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो सबसे पहला ग्रेटेस्ट रूल है डेल कार्नेगी का, वह इंसान जिसने बुक लिखी हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स। मैंने इस बुक को कई साल पहले पढ़ा था, पर मुझे उसकी एक सेइंग जो है अभी तक याद है कि एक पर्सन को हैंडल करने से पहले, अब उसने ये नहीं कहा कि ऑब्जेक्शंस हैंडल करने से पहले, वह कहता है पर्सन को हैंडल करो। हमेशा अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हर दिन इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। इसका मतलब है इस चीज़ को समझना कि वे लोग कहाँ से आ रहे हैं, वो क्यों अपसेट हैं, क्यों उनको भरोसा नहीं हो रहा, क्यों वो इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं, किस चीज़ से वह डर रहे हैं। तो अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखें, क्योंकि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट से आते हैं और वे किसी अलग तरह के चैलेंज को फेस कर रहे होंगे, और वे आपकी तरह स्विच ऑन स्ट्रॉन्ग ISV ग्रेजुएट नहीं होंगे, और हो सकता है वे अभी तक दातुश्री विजय के वॉरियर नहीं होंगे। ऑल राइट, तब आप स्लो डाउन हो जाइए। ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते समय अपनी स्पीड को कम करें। किसी को मोटिवेट करना है तो अपनी स्पीड को इंक्रीज करें। आप समझ रहे हैं? आप जाके इस तरह नहीं कह सकते अरे ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स है, इतने सालों पुरानी है, इतना सब कुछ बढ़िया, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे नहीं कह सकते। क्योंकि जिस बंदे का ऑब्जेक्शन है उसके साथ आपको एक बच्चे की तरह बात करनी होगी। सन, बेटा पहले मेरी बात सुनो। आप समझ रहे हैं? और आई कांटेक्ट बनाए रखिए। एक पॉजिटिव बॉडी पोस्चर बनाए रखिए, पर एग्रेसिव वाला नहीं कि अपनी छाती चौड़ी करके बैठ जाओ और ऐसे अरे क्या कहा तुमने। हे गाइस, इस तरह नहीं करना है जब तक कि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत ना हो। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। तो लगातार आपको ऑब्जेक्शंस को मैनेज करना होता है। तो उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको वापस उनको क्वेश्चंस करने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकल के आ सके और आप समझ सके कि ऑब्जेक्शन क्यों और कहाँ से आ रहा है। ऑल राइट, और हमेशा मुस्कुराते रहें और थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी करें, और उसके बाद जो भी फैक्ट्स हैं उसके सामने उनको प्रेजेंट करें, पर एक साथ सारे फैक्ट्स ना बताएं उनको। अगर आपके पास 10 फैक्ट्स हैं तो 3 उनको बताइए, उसके बाद रुक जाइए और देखिए कि वो क्या कहता है, और फिर उससे थोड़ी बात करिए, और उसके बाद अपने अगले 3 या अगले 2 फैक्ट्स प्रेजेंट करें। पहली बार में सारे फैक्ट्स मत उगल देना, क्योंकि उसके बाद आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं बताने के लिए। फिर कैसे आप उसकी फ्यूचर ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे? पर हमेशा एक बात याद रखिए, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना ये कोई टॉपिक की बात नहीं है, ये उस इंसान के बारे में होता है। अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखें कि वो कहाँ से आते हैं। एग्रेशन को यूज ना करें, कॉन्फिडेंस को यूज करें। पर अगर वह बंदा अटैक करता है और कहता है कि तुम स्टूपिड हो, तुम्हारी कंपनी स्टूपिड है और ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल राइट, तब आपको एग्रेसिव नहीं होना है, पर अपना पक्ष जरूर रखना है। हे रुको रुको, मेरी बात सुनो। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हो, पर इस कंपनी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। ऑल राइट, मुझे इस कंपनी में पूरा विश्वास है। मैं इस कंपनी से पैसा कमा रहा हूँ और मैं इस कंपनी में बहुत मिलियनर बनने वाला हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक दिन मैं आपको कॉल करूँगा और तब मैं आपको बताऊंगा कि आपने तब गलत डिसीजन लिया था। अगर वो अटैक करते हैं तो, पर इस तरह से नहीं करना कि ओए बास्टर्ड मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये सब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सर्विस अबव सेल्फ के लिए हैं। क्योंकि हर कोई यस नहीं कहेगा। अगर हर कोई यस कहे तो मैं यहाँ पर VTU प्लस पे नहीं होता, मैं BBC और CNN में आ रहा होता। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना एक कला है। ये टॉपिक के बारे में नहीं होता, ये उस पर्सन के बारे में होता है। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से पहले अपने आप को उनकी जगह पर रखकर देखें। चेहरे पर स्माइल हो और अपनी बात करने की जो स्पीड है उसे कम रखें और इसे कभी भी छोड़े नहीं। फिर अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करें, पर सारे फैक्ट्स एक एक करके बताएं, धीरे धीरे बताएं, एकदम से सारे फैक्ट्स ना बताएं। और इस बात को हमेशा याद रखें कि पूर्व मान्यता के विरुद्ध आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क से ज़्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं एक प्रोस्पेक्ट के बजाय। तो अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क के ऑब्जेक्शंस को इग्नोर ना करें, उनको हैंडल करें, उनको जवाब दें और उनको सिखाएं कि अपने डाउनलाइन से कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। और अल्टीमेटली ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना नेटवर्क मार्केटिंग में ज़रूरी है। ये एक कला है जिसके लिए बहुत बढ़िया पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत होती है। और अगर आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की इस कला को सीख लेते हैं तो मैक्स आउट तो चुटकियों में हो जाता है।
ऑलराइट, तो हमेशा इस चीज़ को याद रखें, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क से और आपके नए प्रॉस्पेक्ट से भी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइज, इस वीक को ग्रेट वीक बनाएं और थर्सडे और फ्राइडे को एक धमाल के साथ क्लोज करें। और मैं चारों तरफ से, पूरी दुनिया से, चारों तरफ से एक ही बात सुनना चाहता हूँ, मैक्स आउट, मैक्स आउट, मैक्स आउट। और वहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। दुनिया की सुनना बंद करें और किसी को भी अलाउ ना करें कि आपकी ड्रीम्स को चुराए। आई लव यू गाइज।